दिल्ली के जंतर मंतर का कुछ नजारा आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपने हक के लिए वहाँ पे पीसफुली आंदोलन करना भी गलत तो नहीं है। स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आगे फिर से यही करेंगे जब तक हमारा मांग पूरा ना हो, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा ना दे। हम देख रहे हैं कि नीट का जो पेपर है साल में 3 बार लीक हो चुका है, लेकिन सरकार इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर परिसर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ आपको बता दें कि जंतर मंतर का प्रदर्शन बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे, यहाँ पे छात्र संघ के लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे विरोध जारी है। इससे बात करने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों और किन मामलों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर का कुछ नजारा आपको बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र संघ के लोग पहुंचे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। दिल्ली में अभी जंतर मंतर में चल रहा है, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, फासू गैस के द्वारा स्टूडेंट के ऊपर इतना सारा हमला जैसे कर रहे हैं। हम लोग आतंकवादी तो नहीं है ना, देशद्रोही तो नहीं ना, स्टूडेंट अपने हक का अधिकार, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम लोग चाह रहे हैं। किन अधिकारों का हनन हो रहा है? अभी मानवता जो एक हमारा खुद का अधिकार, इंसानियत का अधिकार होता है, मानव का अधिकार के हित में जो जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट लोग के साथ, जो कि आए दिन किसी भी एग्जाम में जाओ, किसी भी एग्जाम के चलते भी हो रहा है। तो इसके चलते हम लोग यहाँ पे आए। आगे क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे? आगे फिर से यही करेंगे जब तक हमारा मांग पूरा ना हो, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा ना दे, तब तक हम लोग ऐसे ही आएंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या में युवक मौजूद है, युवती मौजूद है। युवतियों की बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें आंदोलन पर, सड़क पर उतरना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि आपको यहाँ पे आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही? शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को इससे बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है। नीट का एग्जाम लीक हुआ जिससे 17 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया। उनकी आत्महत्या का जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को दिया जा रहा है। तो हम निवेदन है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग अब बिलासपुर तक पहुंच गई है और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। ये बिलासपुर जिले का कलेक्टर परिसर का बाहर का नजारा है, जहाँ पे आपको तस्वीरों में सैकड़ों छात्र और छात्राएं नजर आ रही होंगी। आइए बात करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पे आप लोग खड़े हैं? जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मंथ से पेपर लीक को लेकर के सभी जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, शिक्षाविद है, टीचर्स, सभी परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि नीट का जो पेपर है साल में 3 बार लीक हो चुका है, लेकिन सरकार इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। साथ ही साथ एनटीए को रद्द करना है और ये हमारा मांग है, एनटीए को रद्द करना है, धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि 20 जुलाई को जो है संसद चलो मार्च में स्टूडेंट लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनके प्रोटेस्ट को जो है उनके प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया। इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे सभी एकजुट मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार का ये जो रवैया है, उनको भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे करके भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए, लेकिन वो और गुंडों को ला करके, पुलिस वाले को ला करके बर्बरतापूर्वक। आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक से प्रदर्शन करना पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि दिल्ली में जो है 20 तारीख को ये जो लाठीचार्ज हुआ है, शांतिपूर्वक जो स्टूडेंट वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि अपने हक के लिए वहाँ पे पीसफुली आंदोलन करना भी गलत तो नहीं है। तो तरफा कार्रवाई कैसे करेगी प्रशासन? कहीं ना कहीं तो उनकी भी गलती होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन की गलती तो है, इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की गलती है इसमें सामने आ रही बात निकल रही। पहले छात्र वहाँ जो मौजूद जंतर मंतर में जो लोग उन्होंने प्रदर्शन किया, पथराव किया, उसके बाद तो कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, देखिए, सबसे पहले ये बात है कि वहाँ पे 20 दिनों से सोनम वांगचुक सर जो है और उनके साथ अन्य जो छात्राएं हैं भूख हड़ताल कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ही वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। उनके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए कई जो है स्टेट से छात्र लोग वहाँ पे
जुटे हुए थे। इवन दिल्ली के लोग भी ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट में पीसफुली सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए वहाँ थे। दिल्ली की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ऐसी जानकारी मिली कि वांगचुक जो भूख हड़ताल पर थे, भूखे थे, पर ऐसा निकल कर सामने नहीं, ऐसे लोगों का कहना है। मीडिया रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही, निकल के नहीं आए, वहाँ तो देखने को मिल रहा था ना, ये कैसे बताएंगे? वो थोड़ी अपने मुंह से बोलेंगे। जो और लोग वहाँ पे थे, उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं करवाए? टेस्ट क्यों नहीं करवाए बोल रहे हैं आप? तो देखिए, अगर वो लोग टेस्ट नहीं करवाए तो उनकी दिक्कत है ना, लेकिन यहाँ पे वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर छात्र है शांतिपूर्वक अपनी बात मतलब आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो शांतिपूर्वक जा करके बात कर दे। 20 दिन का एक्शन मतलब की बात कर दे, तो 20 दिन उनके पास टाइम था, लेकिन वो बात करने के बजाय क्या किए, सीधा लाठी चार्ज करवाए, जिससे जो आंदोलन है वो कब तक और कहां तक जाएगा? जब तक ये जो हमारा डिमांड है जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक ऐसी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। इनका कहना है कि जब तक इनके मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी संख्या में छात्र संघ के लोग यहाँ पहुंचे हैं। जंतर मंतर में हुए विवाद और धरना प्रदर्शन में छात्रों के साथ बर्बरता का यहाँ पर आरोप लग रहा है। अब इनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। दिल्ली में जंतर मंतर का कुछ नजारा बिलासपुर में देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में छात्र संघ के लोग यहाँ पे धरना और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्री भास्कर।